हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक है और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे साइंस का इंपोर्टेंट क्वेश्चन 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है कि कल कल यानी कि आपको बीता हुआ कल यानी कि 9 तारीख को बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और एग्जाम एक ही पाली में होगा। लगभग 7 पाली में शायद एग्जाम है और वो अगस्त माह में एग्जाम होने वाला था। आप लोग कल नोटिफिकेशन अपने चैनल पर डाल दिया था और आप लोग देख चुके होंगे। सबसे पहले वीडियो डालने वाला मात्र एक चैनल है जो VIP स्टडी जोन है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया था और आप लोग को यकीन नहीं तो जाके देख लीजिए। और इसमें जो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना, जो डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन जो 50 इंपोर्टेंट है, इससे अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आपको जरूर वहाँ पर बना के आइएगा। चलिए आपको समय नहीं गवाते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती है तो इसका आंसर क्या मानिएगा? 206 हड्डियाँ होती है। ठीक, और इसमें आपको ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, MCQ क्वेश्चन रहेगा और इसमें एक टिक मानिएगा 206। हम इसको ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं दिया गया ताकि आप लोग को स्ट्रॉन्ग अच्छा से याद कर सके। ऑब्जेक्टिव के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी आप याद कर रहे हो तो और वो परीक्षा में जाने के बाद आपको प्रैक्टिस नहीं रहता, इसके कारण आप भूल जाते हैं। और ये क्वेश्चन सबका आप लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसका क्वेश्चन का हमको आंसर भी सही PDF बना के हमको भेज दीजिए तो इनके लिए हम भेज भी देंगे। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम इसको जरूर वीडियो बनाएंगे। इस पर एक सोल्यूशन एक अच्छा तरीके से बताएंगे कि कहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। और नवजात मतलब बच्चा में कितनी होती है हड्डी की संख्या? 300 होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो अस्थियाँ होती है 29 टोटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 12 होती है। इसको याद रखिए, भूलिएगा मत, 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है। बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस हो जाएगी। इसको याद रखिएगा, सबसे छोटी हड्डी जो कान में शायद होता है उसको स्टेपस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि कह रहा है कि दांत तथा हड्डियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। दांत और हड्डियों में क्या चीज़ पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख लेते दोस्तों। कह रहा है कि अस्थियों और पेशियों में आपस में जोड़ता है। और पता है इसमें कह रहा है कि अस्थियों और पेशियों को कौन आपस में जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार होता है। तो 20 दांत ऐसे जो 2 बार होता है। 20 जो दांत है जो 2 बार होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में होता है। तो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर के जितने भी पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मुख हुआ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर मारिए गया कि मुख में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो मुख हुआ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। कह रहा है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो 32 फीट या 9 मीटर। देखिए, इस क्वेश्चन को इसमें घुमा के पूछेगा। अगर बिहार पुलिस वाला कंडक्टर CSC BSC अगर घुमा के पूछ रहा है तो कैसे पूछेगा, हमको बता दे रहे हैं। कहेगा कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो अगर फीट में पूछे तो 32 फीट। अगर क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के कह दे कि कितना मीटर में होती है तो 9 मीटर होती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि मुख में मंड की क्या बोला जाता है इंग्लिश में? स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कह रहा है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला इंजाम है। दूध को प्रोटीन कौन पचाता है? रेनिन पचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिला है। बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन देखा रहे हैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये पूछा और कहीं ना कहीं पूछने वाला है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं। तो अधिकतम पोषक तत्व आपको बताया था कि छोटी आंत में। और क्वेश्चन नंबर देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। याद रखिएगा, लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। और कह रहा है कि मुख से निकली हुई लार किसका पाचन करती है। तो मुख से निकली हुई लार किसकी करती है? स्टार्च की करती है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति में मानव पेट में होती है। तो मानव के पेट में कौन सी अम्ल पाया जाती है? सेल पाई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सेल का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कोई गंदगी जहरीला पदार्थ को कौन अपना सर्वे करता है? लिवर यानी कि हिंदी में यकृत कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यकृत होगा। ये जितना भी आप वीडियो में बताया जा रहा है क्वेश्चन सबको आप लिख लीजिए नोट करके आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमको विश्वास दिलाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आएगा आपको परीक्षा के टाइम। आप क्वेश्चन नंबर 21 करा कि पेप्सिन क्या है। आप बताइए, पेप्सिन पूछेगा तो एंजाइम है। पेप्सिन एक प्रकार क्या है? एंजाइम है। और पेप्सिन बदल देता है कौन चीज़ में? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन एक काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से देखते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर आ गया आपको। कारण कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? तो एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल मारिएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है? तो एमिनो अम्ल मारिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 24। करेंगे पित्त। पित्त को इंग्लिश में क्या बोलता है? बाइल। पित्त मतलब निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा किया जाता है। पित्त किसके द्वारा किया जाता है? यकृत के द्वारा, यानी कि लीवर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। करेंगे पित्त यानी कि जो बाइल होता है वो जमा होता है किस चीज़ में? वो पित्ताशय में रहता है। और पित्त का क्षारीय जो होता है, पित्त का जो पूछा किस तरीके का नेचर होता था, कहिएगा क्षारीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहा कि सर्वप्रथम रक्त परिचालन तंत्र का अध्ययन किसने किया? बताइए। रक्त का जो परिचालन हुआ था उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? किस आदमी ने किया था? तो इसमें देखिए विलियम हार्वे ने किया था रक्त का। तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त का परिचालन के तंत्र का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहा कि पेस मेकर का संबंध किससे है? और अगर पेस मेकर का क्वेश्चन पूछे तो इसका हमारे हृदय से संबंध है। कारण कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है। रुधिर दबाव मापक किसका है? तो इसका मानेगा स्पिगोनोमीटर, यानी कि स्पिगोनोमीटर जो होता है ना, रुधिर नापक है। आपको पता है कि ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। अगर क्वेश्चन पूछे तो कितना होता है? 120/80 मानिएगा। और यहाँ पूछ रहा है कि जारी के साथ कैसे? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हो सके ये परीक्षा डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कारण कि जारविक सेवन किससे है? तो कृत्रिम हृदय से है। ठीक है, कृत्रिम हृदय से है। और इधर देखिए 30 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना बार समय लगता था? 0.8 सेकंड। आपको ये पता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 60 सेकंड में कितना बार धड़केगा? अब यह निकाल लीजिए। 0.8 सेकंड निकलता है। क्वेश्चन घुमा के पूछता है। अगर इतना ईजी रहता तो पूछ देता था 1 मिनट में कितना था, 72 मार लीजिएगा। लेकिन यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि लगभग कि 1 सेकंड में कितना, एक बार में धड़कने में कितना लगता है समय? तो 0.8 सेकंड लगता है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में हृदय की स्पंदन होता है 72 बार। ये बता दिए 1 मिनट में 72 बार। तो स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट वाला 1 मिनट कितना था? 72 बार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह कि नारी दर कहाँ मापा जाता है? धमनी से। नारी की जो दर कहाँ से मापा जाता है? ये धमनी से नापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 कह कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। देखिए ये क्वेश्चन देखिए हम कह रहे हैं कि पूछ देगा, यहाँ पूछ भी दिया 120/80 होता है। ठीक है। याद रखिए 120 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहा कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता रहता है? 2 अरब। सामान्य जीवन काल में मतलब मनुष्य के जो जीवने के काल में मतलब टोटल कितना हो जाता है? काउंट कर ले बताइए। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। ये बीपीएससी क्वेश्चन सभी बिहार पुलिस से पूछता है। चलिए, लेकिन अभी इस वीडियो का आप तैयारी कर लीजिएगा तो आपको बिहार पुलिस नहीं बहुत सारा ऐसे एग्जाम है जो आप एग्जाम दीजिएगा उसको भी आप निकाल सकते हैं। तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितना बार? 2 अरब मारिएगा। 2 अरब। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कहा कि शरीर के विशालतम धमनी होता है, सबसे विशाल धमनी कौन होता है? एरोटा, जिसको जैसे कि हिंदी में महाधमनी कहते हैं। महाध्वनि की विशालतम ध्वनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कह रहा है कि स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा की कितनी %? तो शरीर के वजन के 7%। और मानव के शरीर के वजन में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। आपको पता ही होगा। और उसका 7% निकाल दीजिएगा और निकल जाएगा कितना है। एक वयस्क में, यानी वयस्क मतलब जवान यंग रक्त का औसतन आयत कितना होता है? 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है 5 से 6 लीटर रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मात्रा देखिए 7.4 होता है। जब ये 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय हो जाता है। वो तो पता है। 7 से कम होता है क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। 7 है तो उदासीन हो जाएगा, तो क्षारीय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? यानी कि पीलिया कहता है स्प्लीन। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक किसको कहा जाता है? तो पीलिया को कहा जाता है। स्प्लीन जिसको कहा जाता है, यानी कि तिल्ली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कह रहा है कि रक्त में पाई जाने वाला धातु और रक्त में कौन सा धातु पाई जाती है? लोहा। लोहा या पी मतलब लोहा। तब ना FeO2 से मिलकर ऑक्सीजनकरण करता है, तो इस यानी कि लोहा हो जाएगा। ठीक है। और लोहा अगर ना देखिए Fe दिया रहेगा तो Fe मार दीजिएगा। वही Fe का मतलब लोहा होता है, उससे संकेत होता है। ठीक है। 42 में क्वेश्चन करा कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। रक्त जो शुद्धिकरण किडनी में होगा, डायरेक्ट बात। क्वेश्चन में 43 करा कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमो में ही लोहा लगल है। हेमाटाइटिस इसको कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 के शरीर में हीमोग्लोबिन के कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। देखिए अभी बोले ना कि ऑक्सीजन का लगा परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखकर हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी। आरबीसी का मतलब दोस्तों होता है ब्लड में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है उसका एक प्रकार है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 46 देखकर कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? अगर हिपेरिन के कारण खून नहीं जम रहा है, अगर मानव शरीर में भीतर खून अगर मान लीजिए अगर हिपेरिन नहीं अगर मान लीजिए हिपेरिन अगर नहीं रहता है, अगर मान लीजिए तो अंदर में तो खून जम जाता है। जो ब्लड जो सर्कुलर आप देखते परिवहन होता है वो तो बंद हो जाता है, तो मनुष्य मर ही जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है। तो यही हेपरिन का काम होता है। इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता था? हिपेरिन के कारण नहीं जमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। कहा कि रुधिर
कि प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, लिख लीजिए। रुधिर के प्लाज्मा से निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी की निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 करा कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है पीलिया। लाल रक्त जो होता है, लाल रक्त यानी आरबीसी कणिकाओं को जो शमशान होता है वो किसको कहा जाता है? पीलिया को कहा जाता है। और पीलिया अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताया कि पीलिया का मतलब क्या होता है? स्प्लीन। अगर तिली दिया रहेगा तो तिली भी क्लिक मार दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं कितने दिन तक जीवित रहता है? 120 दिन जीवित रहता है। आरबीसी कितने दिन जीवित रहता है? तो 120 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 85 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे और हम आशा करते हैं 50 क्वेश्चन आप लिख कर अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब याद कर लीजिए, परीक्षा में न डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों आशा करते हैं कि जो भी विद्यार्थी इसका तैयारी कर रहा है, आरपीएफ, बिहार पुलिस, ये भी चीज़ कही है, मेनली बिहार पुलिस के लिए हम बना रहे हैं वीडियो। ये 1 आज का वीडियो है। बहुत दिन बाद ये वैकेंसी आ ही नहीं रहा था, वैकेंसी आ गया था, एग्जाम 2023 में नहीं लिया था, लेकिन अभी जब लॉन्च किया 2024 में तो हम बोल रहे थे ना कि कल से अपडेट हो जाएंगे हम फिर, और बच्चा के लिए जिन जान लगा के मेहनत करेंगे। दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत आभार।